लेकिन आज इनके साथ समस्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, समस्याएं हो रही है, इनका घर गिरने के कगार पर है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी जो है ऊपर से धमकी आ रहे हैं, आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। ये मेरा आदेश है, प्रधान का, एसडीएम का आदेश है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास नकल है सर, देख लीजिए। अभी थोड़ा सा पास प्रेजेंट कर टाइम में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर एक कागज देखेंगे तो यहाँ पर कागज का मोहर लगा हुआ है। यहाँ पर कागज हम आपको यही दिखा रहे हैं आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। ऐसे नाप के बैठाएगा, ऐसे कोई कहाँ से बैठेगा जाके? बोलो, अत्याचार नहीं है तो क्या है यहाँ पे? अभी मीडिया पे हम बात करें तो उनको खराब लगे, यहाँ का प्रधान के, यहाँ का नेपाल के, और यहाँ का जो सांसद है उसको ये सब क्या आना चाहिए। पेड़ का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप भी यहाँ के नहीं है? यहाँ पे सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये पेड़ कट रहा है। यहाँ पे लोग जो शायद कह रहे बनवासी समाज के हैं, कुछ अलग हैं, जो सरकारें कहती हैं बराबर कि हम दलितों की सुनेंगे, छोटी बिरादरियों की सुनेंगे, उनकी सब कुछ छीना देते हैं। हमें सबके हड़का के घर दुआर जमीन पेड़ पालो सब ले लेते हैं। हाँ देखा, ये घर दुआर का बाल बच्चा सब है, हमें सबके बहुत परेशान करे हैं। हमारे देखो पटरी देखो रह गए, झंझटिया देख लो, हमारा यहाँ जमीन है। यहाँ के लोगों की जो जमीनें हैं, काफी जमीनें जा रही है। जेल के साथ साथ जेल जो बन रहा है ठीक है, लेकिन लोगों के समस्याएं जो हो रही है वो हम आपको ग्राउंड में आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग देखिए। आने वाले समय में शायद ये जमीनें ना दिखे, शायद ये जगह ना दिखे। आपको इसके एवज में कुछ मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा था, एकदम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग कानून को ऐसे खाली करा दे रहा है साहब, कुछ नहीं मिल रहा हम लोग के, एकदम कुछ नहीं। सुनाई कुछ नहीं है, ना वकील दे रहा है, डीएम दे रहा है, ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा हम लोग साहब। कोई पैसा नहीं दे रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं अपने आप, जबरदस्ती कर रहे हैं। बोल रहे हैं डीएम गिरवा देंगे पेड़, बोल रहे हैं आज गिरवा देंगे आगे, ऐसा थोड़ी गिरवा देंगे ये। आइए चाचा हैं, चाचा से पूछते हैं क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हो रही है उनके साथ में, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए चाचा, ये सेंट्रल जेल बन रहा है ना? हाँ भैया, इसमें क्या जमीन आपकी जा रही है, किसकी जा रही है? जमीन तो भैया ये ग्राम समाज है। हाँ, ग्राम समाज है। हाँ, कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग का तो उम्र खत्म हो गई है। उम्र खत्म हो गई, लगभग 100 साल हो गया होगा लोगों के यहाँ। सब बता रहे थे 100-150 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पर। उम्र खत्म हो गई, ये सब बच्चे हैं, नान बच्चे लेके यहाँ पर है। अच्छा, कुछ मुआवजा, कुछ चीज की मांग की है आप लोग? कुछ हम तो भैया सरकार के लगे हम केस किए थे। हाँ, मांग किए थे। कागज है केस करने का? हाँ केस है, कागज है रखे हुए? कागज है, मुना वो खारिज हो गया। कागज खारिज हो गया? कागज खारिज हो गया तो अपील किए, 2 बार लड़े, इसके बाद में उठा लिया। अच्छा, कागज है। इसके बाद में भैया हम लोग ये जेल बनने वाली आ गया हिसाब, बंजर खाते में हो गया। तो अब सरकार से बढ़ के अब हम लोग कौन क्या करें? सरकार के पास तो जो खुद की जमीन है उस पर भी वो कब्जा कर सकता है। हाँ, तो उनसे कह रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग को व्यवस्था बनाइए। हाँ, हम लोग की व्यवस्था बनाइए। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? काम कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम चालू कर रहे हैं सर। मेरा हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। बोलने दो उनको, बोलने दो। ऐसे बोलो। ये मुख्यमंत्री के कार्यालय तक आप लोग गए हैं? वहाँ पे वहाँ तक नहीं, वहाँ तक नहीं। यहाँ कहाँ पे आप एसडीएम यहीं आए थे सर। एसडीएम? हाँ, एसडीएम आए थे। एसडीएम ने कुछ आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं? वो कहे, हम लोग उनसे हाथ जोड़े, हम लोग उनसे कहा गए तो कहे कि आप लोग के जो है घर मकान का नहीं मिल पाए। हाँ, कोशिश करेंगे भाई, घर का आप लोग को मिलेगा थोड़ा बहुत तो हम दिलवा देंगे, और पेड़ का तो ग्राम समाज का नहीं मिलेगा। आप लोग के आवास दिया जाए और जो है जमीन दिया जाए। चल, अच्छा कह चुका है। उनसे कुछ मांग की है कि कितनी जमीन, क्या, कैसे?
उधर था, इस साइड हो पहले उन्हें पहुंचा दो। साहब हम हमसे आपसे निवेदन यही है कि हम लोग यहाँ आज 60-70 साल से बसे हुए हैं। हमारे नाम, हमारे पिताजी के नाम से आबादी दर्ज है। आबादी दर्ज है? आबादी दर्ज है 1990 का। उसका आप बोलेंगे तो हम कागज भी दिखा सकते हैं। है तो कागज दिखाइए थोड़ा सा। कागज मेरे पास है, हम दिखा दे रहे हैं, आप फोटो कर लीजिए। ठीक है। और सर हम और प्रधान और लेखपाल आश्वासन दिए और एसडीएम साहब आते हैं, यही बोलते हैं कि घर का पैसा मिलेगा, पेड़ का, तुम लोग को जमीन रहने के लिए मिलेगा 12 ईयर। अब बताइए सर, हम लोग इतना लंबा फैमिली है, 16-17 फैमिली, हम लोग को 12 ईयर में कैसे गुजर होगा सर? 12 ईयर में कोई हिसाब ही नहीं। और जेलर भर का होगा। और एसडीएम साहब बोले थे कि पेड़ का और घर का पैसा मिलेगा, और हम लोग तो सब बोल रहे हैं कि साहब आप लोग वांटेड में हो, आप लोग को पैसा नहीं मिल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है साहब? रोड के किनारे जितनी है ग्राम समाज जमीन है, सबको मुआवजा मिला गया है। हम लोग वहां से सिर्फ 100 मीटर दूर में है, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबको मिल रहा है सर, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ यहाँ 2 घर ऐसे हैं सर, बेघर हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाए? बोलते हैं खाली कर दीजिए, और नहीं खाली करेंगे तो हम प्रशासन मंगा के पेड़ कटवा लेंगे, घर गिरवा देंगे। और पेड़ कटवा ही रहे हैं साहब, देख सकते हैं अभी। हम लोग का सर सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग बोलते हैं, लेखपाल साहब बोलते हैं जाइए आप बड़े एसडीएम साहब के जहाँ पावर लगा लीजिए, संसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, सब आओगे तो मेरे ही पास। ऐसा है सर नियम क्या? हम यही चीज जानना चाहते हैं सर, आप यहाँ आने का कष्ट करिए सर, क्योंकि साहब आप लोग आएंगे नहीं तो हम लोग का भला नहीं होगा। धमकी आ रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं कि आज पेड़ कटवा लेंगे, कल घर गिरवा देंगे। साहब देख लीजिए, इतना है हमारा फैमिली, बताइए 12 ईयर में जमीन में ये सबका एडजस्ट हो जाएगा साहब? चूल्ही चौका अलग अलग सबका बड़ा हुआ है, देख लीजिए सर। और पेड़ भी देख लीजिए साहब, सामने कटा हुआ है, ये मेरा भूमि है, देख लीजिए मेरा ये पत्रा है। पेड़ का कोई पैसा मिला नहीं? कुछ नहीं मिला सर, आश्वासन देके काम कर रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। उखाड़ दिए हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आने वाले समय में शायद ये तस्वीर आपको देखने को कहीं ना मिले, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। कहीं भी ये हो सकता है कि लोगों को जो घर बुलडोजर चला के मान लो गिरा दिए जाए, कुछ किया जाए, और ये लोग को फिर वही कहा जाएगा आप लोगों के पास सबूत क्या है, आप लोग वहां पे नहीं रह रहे थे। तमाम तरीके की बात कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और इन लोगों को ये जिनका कहना है कि कल को हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें कोई आज कुछ एवज की जमीन अगर देने की भी बात कर रहे हैं तो उसमें जब लिखित देंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर थोड़ी सी जमीन में 2 आदमी की जमीन देंगे तो उसमें कैसे गुजर बसर होगा? तमाम इतनी बड़ी जो फैमिली है का परिवार है, कैसे रहेगा उसमें? साहब देख लीजिए, मेरा बड़ा ही है, यही है, सामने है। और सामने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ इधर कटा हुआ है, उधर कट रहा है, उधर चारों उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ भी कटा हुआ है यहाँ पर। और तमाम माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। आप लोगों को वोट दी है, कम से कम हमारी वोट का तो लाज रखिए, कम हमने वोट दिया है ताकि आप हमारी सुनवाई की जाए। तमाम सांसद, विधायक, नेता, तमाम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम आपकी सुनवाई करेंगे। यहाँ तक प्रधान जी भी होंगे, प्रधान जी भी यही कहे होंगे कि वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज इनके साथ समस्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, समस्याएं हो रही है, इनका घर गिरने के कगार पर है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी जो है ऊपर से धमकी आ रहे हैं, आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। ये मेरा आदेश है प्रधान का, एसडीएम का आदेश है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास नकल है सर, देख लीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। यहाँ पर एक कागज देखेंगे तो यहाँ पर कागज का मोहर लगा हुआ है। यहाँ पर कागज हम आपको यही दिखा रहे हैं आप लोगों को। और पीछे की तरफ दिखा दीजिए, ये देखिए सर, आदेश हुआ है, देख लीजिए मेरा। पीछे थोड़ा सा लीजिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। ये कागज इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इन लोगों के पास ये आदेश है। का मुआवजा मिला ना, पेड़ का मिला, और जमीन बोल रहे हैं 1 हिस्सा देंगे। साहब 1 हिस्सा हमारी इतना लंबा फैमिली कैसे गुजर होगा? ये फोटो भी हम आपको दिखा देंगे, तस्वीरें अलग से आपको एक चैनल पे चलाकर दिखा देंगे किस तरीके से इनके साथ समस्या। इनके पास सबूत के पास नहीं है, लेकिन इनका कहना ये है कि जब सड़क पर लोग रह रहे हैं, जिसकी जीएस जमीनें हैं, उनको जब मुआवजा दिया जा रहा है, आखिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तमाम तरीके की बात इसमें हो रही है।
और तमाम लोगों के साथ समस्याएं हो रही है। उस चीज को हमने उधर से लेके पूरी चारों तरफ की हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, पुख्ता सबूत। हाँ माता जी। हमरे पांडव भवानी है, 4 बेटा है। अब बताओ कहाँ इतनी खेत मिलेगी, ठंडी मिल रही ना, हमसे की सहायता देबा तो कैसे रहबे। वोट लेने वजह माई है, हम लोग वोटर लिस्ट है सर, हम लोग ऐसा नहीं कि इस देश का नहीं रहने वाले, हम लोग यहाँ का निवासी है। माई है कर बाऊ हो कर सब यहाँ देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग लेके आज जिता के कार्यक्रम आएगा, नियम आएगा, उसका हम आपको दिलवाएंगे। बुढ़ौती आ गया, दिलवाई नहीं रहा, आज बाप दादा खाए कमाए गए हैं। हम लोग को भी 40 अपने वतन खत्म होने का कष्ट करें, अपने वतन पहिए ने तो हम अपने वतन की आए तनी खा रहा है, इतना खा रहा यहाँ इतना खंती था सर, एक खार में इसको साहेब के आए बने जगह, इसको पूरा भरपाई करके हम लोग ऊंचा इसको बनाया, अच्छे से बिगाड़े पौधा दे दवाजी दशा हम लोग करते लगा हुआ है। अगर तू सबने सहायता दे कुछ मूल्यांकन नहीं है। तमाम बातें नेता, सांसद, विधायक, तमाम अधिकारी, तमाम लोग कहते रहते हैं हम गरीबों की बातों को सुनेंगे, उनकी समस्याएं, तमाम एसडीएम स्तर के लोग, तमाम जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तमाम लोग कहते हैं हम शपथ खाते हैं, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हम शपथ खाते हैं इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर शपथ का कुछ अलग बात हो रहा है। उसके बाद जो सांसद विधायक हैं वो अपना अलग मौज उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तमाम तरीके, कम से कम इनकी समस्याओं को सुना जाए। सांसद विधायक तक तो ये क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको ये पता होगा कि उनके क्षेत्र में कौन सी जेल बन रही है, कौन सी एरियम बन रही है, वहाँ की जनता हमें वोट दे रखी है, उनके साथ समस्याएं क्या हो रही है, कम से कम ये तो उनको समझना चाहिए। और ये छोटे समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि बड़े लोग अगर पढ़े लिखे होते तो हम लोग और आगे तक जाते, लेकिन हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, हम लोग अंगूठा छापे सर, तो इसीलिए हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा। सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग जिंदा है, उसके बाद मर गए हम लोग। तमाम जनताएं वो बात अपनी कर रही हैं, अपनी सवाल पूछ रही है। सर आखिर हमारी गलती क्या है? हम यहाँ पर हमारी ये बनाई हुई, हमारे एक एक खून पसीने की बनाए हुए पैसे की मकान बन रहा है, तमाम इनके जो पेड़ पौधे लगाए रखे हैं जो कट रहा है, इनको इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना सामने का कोई मुआवजा। इनके पास वो कागज भी है जो दिखा रहे हैं आपको कागज, फिर भी उसके बाद भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, पहले से हम सरकार के लेके हाजिर है, देखो मांग किए हैं कि साहब हमको रहने ठिकान दिया जाए। गरीब आदमी है, हम लोग के रहने ठिकान नहीं। सरकार से जीतल है, 4-5 साल से जीता है, सरकार से जीत गए हैं। सरकार नहीं, सरकार के लगे सरकार के लगे हम खुद ही बोले हाजिर हैं, चोरी थोड़ी। लेकिन तो हम लोग क्यों सुनवाई नहीं हो रहा है साहब, हम यही बड़े कष्ट में पड़े हैं। वो मुकदमा जीता हुआ कागज है। हाँ, वो मुकदमा जीता हुआ कागज है सर। हम एंट्री जो दिखाए हैं आपको कागजात, ओरिजिनल वो लीगल है, अनलीगल नहीं है। लीगल कागज होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। लीगल कागज है जो कानूनी विधि कानूनी यानी विधि होता है, कानून के तहत, विधि के तहत ये लोग अपना दिखाएं और ये दिखाएं, उसके बाद केस लड़े, जो भी लड़े वो जीतने के बाद जो इनके पास सबूत है, हमारे पास सर हम जीत चुके हैं, ये हमारा मालिकाना हक है, इस पे हम इस पे रहे। मालिकाना हक होने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं दिया जाएगा, साफ कोर्ट के द्वारा साफ कहा गया है, जो सबसे उच्च स्तरीय होता है, मुख्य होता है, कोर्ट होता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो सब कुछ खत्म है, कोई बात ही नहीं है। तब ये चीजें हैं यहाँ पर, तमाम बहन, तमाम माँ, इतने लोग यहाँ पर उपस्थित है, तमाम लोग उपस्थित हैं। अब ये लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? इनको मिलेगा क्या? हम लोग को कागजात नहीं मिल रहा साहब, खाली ट्रांसफर कर रहे हैं कि हाँ चल जाए, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ कर देंगे। हमको भरोसा विश्वास नहीं है साहब कि कल हमको देंगे कागज या नहीं देंगे। आप जीते हुए हैं यहाँ से? क्योंकि हमने यहाँ से मुकदमा जीत चुका हूँ, एक नहीं 10 मुकदमा जीता, उसका मेरे पास नकल है, आप कागजात है उस सुपरजेंट टाइम में, आप देखने का कष्ट करिए। हमारे यहाँ साहब एक बात आपसे निवेदन है, क्योंकि आप यहाँ आइए मेरे पास, रंजीतपुर कुद्दूपुर अमदियालगंज के पास में है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल जिला कारागार दिया गया, वहाँ बन रहा है स्थापित। आप वहाँ एक बार ग्रहण करिए, हम लोग का थोड़ा देखिए मजबूरी क्या, हम लोग कैसे गुजर रहा है। हम लोग का माँ बाप ऐसे चले जाएंगे साहब अगर आप नहीं आएंगे तो, कम से कम आने का कष्ट करिए सर।
इनका निवेदन एक यही है, ये इस जमीन के लिए इन्होंने तमाम तरीके की यातनाएं झेली, तमाम तरीके के कोर्ट कचहरी हर जगह के चक्कर लगाकर इस जमीन को अधिकृत किया आपने। ये जीत चुके हैं। जीतने के बाद अगर इस तरीके की घटनाएं होगी, अगर इनको उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो कहीं न कहीं वो गलत है, क्योंकि अगर संविधान के दायरे में अगर लेकर काम करे तो अगर कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि इनकी जमीन है, ये अपना रह सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं। अगर जब कोर्ट ने साफ कह दिया तो उसके बाद जो मुआवजा लीगल तरीके से जो बनता है कम से कम वो उनका बनना चाहिए। और जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो भी तो इनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि साहब प्रधान जी का इसमें आदेश है और लेखपाल साहब का आदेश है, एसडीएम साहब का आदेश है, तो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं साहब, इसका क्यों नहीं मान्यता रखा जा रहा? मैं यही बहुत कष्ट में हूँ, इतना कष्ट में हूँ साहब कि आप देख लेंगे तो हमको और संतुष्ट हो जाएगा कि क्या लीगल है क्या अनलीगल है। और यहाँ उधर पेड़ कट रहे हैं, उधर की तरफ देखेंगे तो उधर की तरफ पूरा पेड़ कट रहे हैं, चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, चारों तरफ। उधर भी देखेंगे तो उधर चारों तरफ इनके पेड़ कटते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर और आगे की कर दीजिए, क्योंकि ये सूखा पेड़ बहुत पहले का, देख लीजिए नया है कि पुराना है। आइए हम आपको तस्वीर आगे की दिखाते हैं, यहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। इनके जो पेड़ कह रहे हैं, पेड़ लगाए हुए, पेड़ इनके काटे गए, इनके काटे जा रहे हैं, इनको इसका भी मुआवजा नहीं है। उधर की तरफ देखेंगे तो उधर भी मकान बना हुआ है, चारों तरफ ये मकान यहाँ पर बना हुआ है। आइए पूरा दिखाते हैं, तो ये दोबारा शायद देखने को ये तस्वीरें ना मिले, और मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद ये तस्वीरें देखने को ना मिले। इनका आरोप प्रत्यारोप जो भी है सामने आपके सामने नजर आ रहा है। तमाम पेड़ कट रहे हैं, इनको जो पेड़ का मुआवजा मिलना चाहिए पेड़ का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आप भी यहाँ के नहीं है। यहाँ पे सामने देखेंगे तो यहाँ पर ये पेड़ कट रहा है। यहाँ पे लोग जो शायद कह रहे हैं बनवासी समाज के हैं, कुछ अलग हैं, जो सरकारें कहती हैं बराबर कि हम दलितों की सुनेंगे, छोटी बिरादरियों की सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, तमाम तरीके की बातें यहाँ फेल होती नजर आ रही है और एकदम फेल होती नजर आ रही है। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने कागज दिखाया, वो कागज दिखाए हैं, उसके बावजूद भी कोर्ट से जीते हैं, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी, विधायक जी सब आनंद ले रहे हैं अपने अपने जगहों पर। शायद ही आपको दोबारा देखने को ये तस्वीरें ना मिले। इस लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं है इनकी समस्याओं को दिखाने के लिए। शायद कुछ दिनों में ये टूटकर खत्म हो जाए। और इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ भी मकान है, और यहाँ की तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी, ताकि बाद में ये ना कहें यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं था। मैं पूरी जनता के ग्राउंड में जाकर इसलिए दिखा रहा हूं कि इस समय इनका घर मौजूद है, बाद में मौजूद हो ना हो वो देखने का विषय है। यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं, पूरा गांव कुद्दूपुर का, रंजीतपुर का गांव पूरा बसा हुआ है। यहाँ पर सामने देखिए, ये लोग बना कर रख रहे हैं, इन लोगों की ईंटें जाएंगी। हमें सबके साथ कुछ ना देते हैं, हमें सबके हड़का के घर दुआर जमीन पेड़ पालो सब ले लेते हैं। हाँ देखा, ये घर दुआर का बाल बच्चा सब है, हमें सबके बहुत परेशान करे हैं। घर के सामने थोड़ा खड़ी हो, हमें सबके बहुत परेशान करे, घर के सामने खड़ी हो, पूरा फैमिली लेकर अपन खड़ी हो, उनका खड़ा हो जाइए। ये तस्वीरें यहाँ तक नहीं है, आगे तक दिखाएंगे तो आगे तक की तस्वीरें आपको दी जाएगी। सामने रोड है, शायद उसी तरफ खड़े हो जाओ, सामने यहाँ पर ये हमारे सब घर बा, मैं सबके राहु ना ठेकान देते, कुछ देतो ना, हड़का के पेड़ पालो पौधा सब ले जाते हैं। हमें सब कहते निकलो निकलो निकलो, खाली निकलो, कुछ ना देते हैं। हमें सबके रोए रोए के पेड़ काट के देखा लदवा के ले गए, दुआरे पर का पेड़, यहाँ के पेड़, हमारे तो चक है, चक में भी ना पेड़ के मुआवजा देते हैं, न घर खाली निकलो की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ निकल के जाएंगे। दुआरी पर चढ़ा चढ़ा जीबी से खनवा देते हैं। सरकार तब हम लोग जाएंगे, कहाँ छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, वो लोग कौन थे, वो कटवा रहे हैं क्या? शायद
वो लोग पेड़ काटने वाले हैं, हाँ। सरकार की तरफ से हैं, तभी बोल नहीं रहे हैं कुछ। हाँ जेल की तरफ से वो लोग काट रहे हैं पेड़। हाँ सरकारी है तभी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, चले जाएंगे अंदर। हाँ। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सामने देखेंगे तो सामने भी घर है और इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी घर है और ये पास में रोड है ना, इधर देख लीजिए सब वही है। पूरा घर ही घर चारों तरफ नजर आ रहा है। शायद आपको दोबारा घर देखने को ना मिले इसलिए हम आपको ये घर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ भी घर है, ये आगे की तरफ देखेंगे तो आगे की तरफ भी आपको घर देखने को मिल जाएगा चारों तरफ, उधर भी इधर भी। और ये लोग काफी दिनों से रह रहे हैं, ये बसे हुए हैं, ये लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सर यहाँ रहते हुए कितना लोग को तो 50-50 साल हो गया यहाँ रहते हुए, ज्यादा आजा पुरखा के जमाने से रह रहे हैं यहाँ पर। फिर भी कुछ मुआवजा नहीं, कुछ माना मतलब नहीं। बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं सर जी, हमारे लोग को कुछ सुनाई देती नहीं है। हम लोग इतना बोल रहे हैं लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। जीसीबी से दोबारा खनवा दे रहे हैं, अगवारे पिछवाड़े खड़ा रास्ता देखो बंद करवा दिए। हम लोग पैदल जाते पैदल ही आते हैं, गाड़ी घोड़ा आन के दुआरे खड़ा हो जाता है। हमें लोग पढ़ने नहीं, लड़का सब छोड़ दिया पढ़ने के, कहाँ या गड्ढा में गिर जाते हैं रात को समय, ऐसा ही तैसा ही है। बोलते हैं भाई खाली करो, जाइए जहाँ मन तहाँ जाइए, तो कहाँ जाइए हम लोग 50 साल कहाँ जाए? अरे कुछ तो देना पड़ेगा। बताओ सर जी हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हम मान ही नहीं रहे हैं। जीसीबी लगा के पेड़ गिरवा दे रहे हैं, जड़ ऊपरवा दे रहे हैं, कहें खाली करो हमारी जमीन है। अरे 50 साल से हम लोग की जमीन है, आपकी जमीन है, तो क्या करें हम लोग? बताइए इनके साथ समस्याएं हो रही है, आखिर सांसद जी, विधायक जी या मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या संबंधित डीएम साहब, एडीएम साहब, कौन जवाब देगा इस चीज के लिए? इनके साथ समस्याएं हो रही है। देखिए सामने ये लोग पहुंचे हुए हैं, इन लोगों को अधिकार चाहिए। ये लोग काफी दिन से रह रहे हैं यहाँ शहरों में, मैं देखता हूँ, कहने की कोई बात नहीं है, सब जानते हैं। शहरों में देखता हूँ छोटी सी बोगी पनवाड़ी की या कोई बोगी बना लेता है नाले पर, वो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए में बिकता है, 15-15 लाख रुपए में बिकता है, या छोटा सा मकान बनाकर 20-20 लाख रुपए में बेच देते हैं, वो बिक जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समाज के लोग रह रहे हैं जिनको सरकारी कानूनी तरीके से, ये मतलब कि जो जीएस जमीन है वहां पे ये लोग रहते हैं और अपने कुछ लोग इनके पास कागज है, वो मांग कर रहे हैं। और वो लोग भी जो शहरों में रहते हैं वो लोग भी अपना 20-20 लाख, 25-25 लाख, 10-10 लाख, 55 लाख रुपए में बेच देते हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है। और ये सामने रोड है, रमदियालगंज का रोड है, खुद्दूपुर रमदियालगंज का, रंजीतपुर का रोड है। वहां रोड पर पूरी जो जमीनें दुकानें उनकी अगर उनकी जा रही है, उनको पैसा दिया जा रहा है। और वो भी जो जमीन वहां पर है वो जमीन यहाँ पर भी है, लेकिन उनको पैसा मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है। समस्या ये हुआ है, वो पैसे से मजबूत है, ये उतने पैसे से मजबूत नहीं है। दो तरीकों में, दो आंखों से इसी संविधान के नीति पर लोग, अधिकारी लोग देख रहे हैं। है तो हम लोग गांव ग्राम समाज जमीन में है, चकबंदी जो करती है, चकबंदी में जमीन यहाँ का करती है हमारे गांव का, तो वो जमीन जो है बची है, उसी जमीन में हम लोग हैं यहाँ। वही ग्राम सभा सरकारी जमीन में हम लोग तो है नहीं। हमारे गांव की जमीन जो करती है, जीएस जमीन है, ग्राम समाज, तो हम लोग उसी में है ना, ये सरकारी जमीन में है। सरकार है क्या हो? है भले सरकार के, लेकिन सरकार का तो सब कुछ है, छोड़ती है जमीन अपना, इसीलिए गांव छोड़ती है ना। हमारे गांव में अगर जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो ग्राम समाज जमीन में रह सकता है। अब आपको बता दें कि ग्राम समाज जमीन किसके लिए होता है? ग्राम समाज जमीन उसके लिए होता है जो सबसे छोटे कास्ट में आते हैं, दलित समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, वनवासी समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सरकारी नियमानुसार सरकार प्रोवाइड कराती है। ये जमीन जो होती है उनको प्रोवाइड कराती है। ये लोग गरीब हैं, इन लोगों को वहां पर आवास दिया जा सकता है, पानी जैसी सुविधाएं दी जा सकती है, उसके बाद विद्युत जैसी सुविधाएं दी जा सकती है, तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा सकती है। तमाम तरीके की बातें जो सरकार कहती है, जो संसद भवन में बैठ कर कहती है, वही चीज मैं आपको बताने का, सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई कहने की बात नहीं है, जो बराबर नेता, सांसद, विधायक, मंत्री बराबर संसद भवन में यही बातें करते रहते हैं। मैंने उन लोगों के लिए भला किया है। हमरे घर ना ग्राम समाज में मैं कुछ ना देते हैं, हाँ न घरे के देते हैं, न था जमीन देते हैं, न पेड़े। दलित समाज से हैं आप लोग ना? हाँ दलित समाज से हैं ये मुख्यमंत्री जी।
70 साल से रहते हैं। बच्चे देखे ये नानी नन्नी बच्चे लेकर कहाँ जाए। अब ये लोग माँ बहन बेटी सब पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये की मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, तो इन लोगों को आखिर क्यों नहीं मुआवजा दिया रहा है। जो सरकारें कहती है बार बार दलित समाज का भलाई करेंगे, तमाम नेता कहते हैं उनका भलाई करेंगे, उस तरीके का कम से कम नियमानुसार जो समाज के लिए है, जो समाज के लिए दिया जा रहा सुविधा है, कम से कम उसके तहत तो उनको लाभ दीजिए। 12,000 पट्टा देने बोल रहे, वो भी रास्ता नहीं पैड़ा नहीं, कहाँ जाएंगे सर सवाल लेके। 12,000 बोलता है सरकार ले लो यहाँ पे, और वहाँ हमको रास्ता नहीं दे रहा है। हम सर सवाल अपना कैसे लेके जाएंगे। कागज दे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। ऐसे नाप के बैठाएगा, ऐसे कोई कहाँ से बैठेगा जाके। बोलो अत्याचार नहीं है तो क्या है यहाँ पे। अभी मीडिया पे हम बात करें तो उनको खराब लगे, यहाँ का प्रधान के, यहाँ नेपाल के, और यहाँ का जो सांसद है उसको। ये सब क्या अत्याचारी है ना। गरीब के साथ क्या हो रहा है। सरकार है तो सबका है ना। 1-1 रुपया जुटा करके घर मकान, एक घर से 8 वोट 10 वोट है यहाँ से। क्या वोट नहीं दिया। 50 साल से यहाँ मड़ाई डाल के देखो क्या कंडीशन है यहाँ के, देखो। और यहाँ के देख रहे हैं, दूसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी। आज जो समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो समाज को बनाने की बात कर रहे हैं। उम्र के सब आदमी पदवी में आ गया है तो गर्मी से बात करता है। किसी भी अभी हम बात करें तो गर्मी से बात करता है। नेपाल प्रधान बताइए, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ है जो भी है नए उम्र का सब है पदवी में, जितने हैं सब गर्मी से बात करते हैं। बोलते हैं ज्यादा अगर कोई भी पावर दिखाया तो अगर हम मान लो पावर में आ जाएंगे तो मांग पड़ जाएगा आपको। क्या ये सब अत्याचार नहीं है तो क्या है। हम बहन बेटी के सामने अपना तकलीफ जो है ज्यादा उल्टा सीधा बोल नहीं सकते हैं। तो वही हमारे बहन लोग के, हमारे फैमिली के साथ हो रही है यहाँ पे। किसी कोई देखेगा अपने आँख के सामने ऐसा, बताओ। ये सवाल कर रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो थोड़ी बोले हैं मतलब ऐसे हटा दीजिए। गरीबों के लिए वो बोले हैं, हर जहाँ उनको व्यवस्था नहीं, गरीबों को पहले व्यवस्था दिया उसके बाद हटाओ यहाँ से। वो बोले हैं अमीरे के लिए बुलडोजर बनाए हैं, वो गरीबे के लिए नहीं बनाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। यहाँ तो उल्टा कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं दलित जात का है, लोग का पकड़ वहां तक है नहीं, पाउच नहीं। पाउच अगर आदमी वहां तक जाता है वहां भी धमकी मिल रही है। क्या मतलब किसी के पास जाए। तो हम लोग का विचार है भाई, जो आएगा हम लोग के पास आएगा तो हम लोग देखेंगे, यहीं पे फैसला लेंगे। देखेंगे नहीं, हम लोग इसी घर टूटने नहीं देंगे। सबका यही 17 परिवार है, कहीं मार नहीं है, गिराए के अब तोप नहीं है, बिल्डिंग हलाई के और वही पर सब बिल्डिंग गिरा के साल हो गया। वहाँ पे एक बुढ़ी जो है मड़ई डाल के रहती है, 70 साल उसको उम्र होगी, मड़ई डाल के रहती है। सबको पट्टा वहाँ खुद्दूपुर गांव में मिला, लेकिन उस औरत को नहीं मिला है अभी। बोलो ये अत्याचारी है। अत्याचारी है ना। कोई भी है, कहीं भी मान लो ग्राम समाज है, मान लो 70 साल पुरानिया अगर वहाँ पे है तो सरकार के तरफ से 12,000 कोई ज्यादा जमीन नहीं होती है। गांव की जमीन है, 5 लाख की जमीन है, सरकार पर कहाँ से दे रही है, हमारे काट के हमारे देती है। पैसे देने की बात तो आप नहीं की है ना। पैसे देने की बात नहीं हो रही, लेकिन जमीन तो देना चाहिए। जिसके पास मनी है उसका सुनवाई है, जिसके पास मनी नहीं उसका। वही तो मैं कह रहा हूँ, पैसे नहीं दिए ना। हाँ वही बात है, पैसा नहीं दिए तो नहीं। पैसा दे रहा है सब, उसका सुनवाई हो रहा है, बाकी किसी आदमी को सुनवाई यहाँ नहीं हो रही। छोटे बड़े अधिकारी जो भी आते हैं जासूस दे के चले जाते हैं, बोलते हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है। 2.5 से 3 महीना समय बीत चुका है। अभी 2-4 दिन की बात है, यहाँ पौधा भी कट रहा है, घर द्वार भी यहाँ तोड़ने की धमकी दी जा रही है कि ये नक्शे में आ गया है, ये बिल्डिंग में आ गया है, इसको तोड़वा दिया जाएगा, इसको हटवा दिया जाएगा। साहब हम लोग को व्यवस्था कम से कम पुराने जो मकान बना हो तो उसका तो मिलना चाहिए सर। अगर उसका नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहाँ टोकनी से, यहाँ मूली पालक यहाँ बेचते हैं, गाँव में घूम करके टोकनी में हम लोग मकान अपना बनवाए 1-1 रुपए करके। आपसे मांग किए हैं, एक आवास मिला है हमको, उसी आधार से हम लोग बनवाए, तो इसका क्या कोई मूल्यांकन नहीं है। आवास ये भी घर में मिला है, वो भी घर में मिला है, आवास दिया गया है। हम लोग का तो सरकार कुछ समझ के दी है ना। अभी ले रही है सरकार जमीन तो उसको कुछ सोचना चाहिए ना। हम आवास दिए तो अभी वो जाएगा कहाँ। खाली बोल रही सरकार बोली हमारी जमीन है, खाली बोल रही हमारी है। पेड़ क्यों लगाए, ये क्यों किए। जब हम लोग बसे थे यहाँ पे तब कहा, तभी तो हटा देना चाहिए था ना। इतना भारी
बारी बारी पेड़ उगला लगाए के मशीन लगते उस टाइम पे हम जब यहाँ पे बस रहे थे, उस टाइम पे सरकार कहाँ थी? खोज नहीं कर रही थी, हमारी जमीन सब लूटपाट कर रहे हैं। उस टाइम नहीं सरकार आई। कोई जमीन जितनी भी भारत में आपको बता दे, जितनी भी जमीनें होगी सब सरकारी जमीन में रह रहे हैं लगभग। पट्टा होता है उसका, पट्टा होता है, हम मानते हैं पट्टा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं पट्टा नहीं, लेकिन जो वो सरकार अभी क्या बोलती है, सरकार का आदमी जो ड्यूटी करने वाले हैं सरकारी, वो क्या बोलते हैं, तुम लोग जो है ऐसे ही बस गए हो। तो ऐसे ही हम लोग कैसे बस गए? इतना दिन से बसे हैं, जब पहले बस रहे थे तब आना चाहिए ना, तुमको रोक लगाना चाहिए ना, तो हम लोग नहीं बसे होते। तो हम लोग चोरी चमारी करके कुछ कर्जा रिनिया करके कहीं लिखा के बनाए हो तो उसमें तब तो कोई रोक नहीं किया। घर बन रहा था तो भी कोई नहीं रोक किया, आवाज भी सरकार दे दिया। तो अभी तो कुछ होना चाहिए। अभी तो मान लो सरकार की जरूरत थी, ले ली, ठीक है, लेकिन हमारा व्यवस्था तो कहीं एडजस्ट देना चाहिए। तो खाली मत चूरन दे रहा है सरकार। किसी को नोटिस दिए कि नहीं दिए? कुछ भी बिना नोटिस का यहाँ टूट रही है बिल्डिंग, बिना नोटिस जितना भी घर है। कोई घर में जाके आप पूछिए, अगर किसी को नोटिस मिला है, किसी को नोटिस नहीं मिला। ऐसा कोई काम चलता है सरकारी? नोटिस देंगे, उसके बाद जो निर्धारित होगा टाइम, उसके बाद कहीं वो काम सरकार ऐसा थोड़ा बोला बिना नोटिस का हम घर तोड़ देंगे किसी का। बगल भी देख लीजिए, यहाँ कितना घर पड़ा है, देख लीजिए। सही बात है। ये घर दिखा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, हम इसीलिए दिखा रहे हैं। भविष्यतः इतना दबाव पड़े लोगों के पास, का दिखे ना दिखे वो तो पता नहीं, लेकिन सेंट्रल जेल यहाँ पर बन रहा है, लोगों के साथ समस्याएं हो रही है। सामने देखेंगे तो वहां पर देखेंगे सेंट्रल जेल का जगह बन रहा है सामने की तरफ में। और ये आगे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों के साथ समस्याएं क्या होती है, लोग चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, तमाम जगह पर दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां से सुनेंगे, कहां से चलेंगे। ये खंभा वगैरह देखिएगा तो यहाँ पर टूटता चला जा रहा है, कनेक्शन तोड़ता हुआ चला जा रहा है, जगह 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 टूटता हुआ। सामने देखेंगे तो वहां पर चारों तरफ ये खंभे वगैरह टूटते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर भी एक घर पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। और ये भी जेल के अंदर, ऐसे जेल के अंदर में आया है।